हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज है सेट नंबर 4। एडिटेरिया का जो चाहत वर्दी सीरीज चल रहा है उसमें आज सेट नंबर 4 चलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो राज्य है वो घिरा हुआ है किससे? चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। सिक्किम के बारे में जानते हैं तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में, जो कि 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बना था। सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिए। तो जो निम्नलिखित दर्रा है उसको संबंधित राज्य से सुमेलित करना है। तो चलते हैं। तंगलांग जो है लद्दाख में पड़ता है। हल्दी घाटी पड़ता है राजस्थान में। दीफू दर्रा पड़ता है अरुणाचल में। असीरगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पहाड़ियों में बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। किसका है? पूर्वी घाट का। अच्छा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाती है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, नवीनतम है। और सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो अरावली है। सबसे पुरानी कौन है? अरावली है। ठीक है, सबसे पुरानी कौन है? अरावली है। ये जो है बलित पर्वत है। क्या है? बलित पर्वत। कैसा पर्वत है जी? बलित पर्वत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है पेरियार नदी। कौन इसमें बहती है? पेरियार नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पेरियार है, नर्मदा है, ताप्ती है ना। अब चलते हैं इधर, देखिए गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी, ये जो नदियाँ तीनों हैं वो कृष्णा की सहायक नदी है। तीनों किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी? कृष्णा की। और कृष्णा निकलती है कहाँ से? महाबलेश्वर से, है ना। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना है? तो सुईल नदी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जो ये सुईल नदी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है। सुईल नदी जो है रौबी नदी का, किसका? रौबी नदी का क्या है? सुईल नदी रौबी नदी का सहायक नदी है। और हिमाचल प्रदेश में एक कोल बांध परियोजना है, उस सतलज पर है। ये कौन है? सुईल नदी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये जो है 4%, 4.4%। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। कौन है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है, एन्नोर तमिलनाडु में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो रेंगमा। कौन होगा? रेंगमा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है रेंगमा। रेंगमा जो है नागालैंड की है। किसकी है? नागालैंड की। नागालैंड की। रेंगमा किसकी है? नागालैंड की। हालचू और ओंगे और सौमपेन, ये तीनों किसकी है? अंडमान निकोबार की। तीनों किसकी है? अंडमान निकोबार की। चलिए नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो है मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। ये जो है चलते हैं, ये है सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद है शुक्र। क्या है? बुध। बुध के बाद शुक्र। ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह रहता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि होता है, शनि के बाद अरुण और वरुण।
जिसको ये यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। यही क्या है? आगे चलते हैं। चंद्रग्रहण के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं आता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण सही है कि अमावस्या को होता है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। ये भी गलत है। तो तीनों गलत है। सही आपका कौन सा है? सी नंबर। नेक्स्ट, ये मैथ है। कह रहा है कि 1-1/6 यानी 2 गुने 3 है, फिर 3 गुने 2 के पावर 2 है, फिर 1/3 गुने 2 के पावर 3 प्लस 1/3 गुने 2 के पावर 4। तो इसका जो आंसर होगा वो 47/48 होगा। आप लोग बना लीजिएगा, टाइम लगता है इसलिए। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये है जिब्राल्टर। कौन है? जिब्राल्टर। अच्छा, डॉर्डोनेल्स जल संधि कहाँ है? तुर्की में। बोस्पोरस जल संधि कहाँ है? तुर्की में। ये जो डॉर्डोनेल्स है ये एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है, और बोरपोरस जो है ये काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत है वो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। किसका? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 जो हुआ था वो हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ये हुआ था COP21 2015 में। 2015 में COP21 हुआ था पेरिस में। इसे पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु समझौता कहा जाता है। ठीक है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ प्रतिस्थापित किया? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा कहाँ बनाया था? विदिशा। शुंग शासक में ये जो पुष्यमित्र शुंग था इसने मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके, है ना, और उसके बाद 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया और इसने अपनी राजधानी को विदिशा बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी जो अनुवाद क्या कहलाता है? फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो सिर-ए अकबर। क्या कहलाता है? सिर-ए अकबर। सिर-ए अकबर। तो ये जो सिर-ए अकबर लिखा था ये कौन लिखा था? लिखा था दारा शिकोह। कौन लिखा था जी? दारा शिकोह। ये जो दारा शिकोह था उस शाहजहाँ के सबसे प्रिय पत्नी मुमताज का पुत्र था। ठीक है। उपनिषदों की जो संख्या है वो है कितना? 108। चलिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटली। पोटली, अस्मक के पोटली या पोतन। ठीक है। चेदी की जो राजधानी है वह शक्तिमती है, मत्स्य के विराटनगर है और कंबोज का हाटक है। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई? तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर जो राज्य है उसका स्थापना किया था 1936 में। विजयनगर में 4 राजवंश शासन कर रहा है, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। ठीक है। मुंगेर में बढ़िया ताल बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कार्यानंद शर्मा। किसके? कार्यानंद शर्मा। मुंगेर में जो बकास्त आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा। 1936 और 38 इसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश का कौन स्थापना किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गौरी का गुलाम था। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है? तो
देखते हैं सुखदेव, तो सुखदेव तो संबंधित नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। ये तो सम्मिलित थे, ये भी सम्मिलित थे और ये भी सम्मिलित थे, और राजेंद्र लहरी, राजेंद्र लहरी, ठीक है, ये सम्मिलित थे। ये जो घटना हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो जो बंगाल विभाजन है वो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, किसके द्वारा? कर्जन द्वारा घोषणा किया गया, क्या किया गया? घोषणा कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। और ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन कब? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, तो अंतरिम जो सरकार बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, वो बनाया था 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ बनाया था? तो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। अंतरिम सरकार कहाँ बनाया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा? सिंगापुर में। और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित की गई? तो 1877। कब? 1877, 1 जनवरी 1877 को भारत की सामग्री घोषित की गई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में इसमें अध्यक्षता किए थे एस श्रीनिवास आयंगर, है ना। ये जो किए थे, अध्यक्षता किए थे गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में, जिसमें अनिवार्य किया गया खादी वस्त्रों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो ये माने थे लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो था मुस्लिम लीग जब बना था उसमें ये कुछ सहायता किया था। और दूसरा है कि जब पाकिस्तान ये क्या बोलते हैं सांप्रदायिक जो निर्वाचन अलग हुआ, उस टाइम भी लॉर्ड मिंटो ने ही सहायता किया था। इसी कारण राजेंद्र बाबू उसे मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये किया था BR अम्बेडकर। कौन किए थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना था 1936 में बना था। कब बना था? 1936 में। नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। अच्छा, रॉल्फ फिंच। अब बिहार आने वाला प्रथम कंपनी कौन था? तो पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर डेनिश आया, फिर उस सबसे लास्ट में अंग्रेज आया था, ठीक है। नेक्स्ट, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों की सूची संबंध में कौन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मयूरभंज से। जो आपको जानकारी रहे उसको पहले मिलाइए। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। बैलाडीला छत्तीसगढ़, और मयूरभंज उड़ीसा। तो 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1 कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। तो ये जो सूचियां हैं वो है 7वीं अनुसूची में। किस में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध। 7वीं में क्या है? केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। इसमें है केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों किसमें है? 7वीं अनुसूची में। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो ये लिया था केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य। ये था 1973 में। कब? 1973 में। क्या था कि संविधान के बुनियादी जो ढांचा है उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये सम्मिलित कौन कौन होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। दोनों सभी निर्वाचित सदस्य संसद के और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। चलते हैं, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया था मूल संविधान को, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या 11। कितना है जी? ये जो है भाग 4 के का और अनुच्छेद बोले तो 51 के का, अनुच्छेद 51 के का, भाग 4 के का। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम। इसके लिए भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी। पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, उसके अनुसार आया। अनुसूची 11 में है इसका वर्णन, ठीक है। पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है ये तो। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, ये गलती है। स्थानीय निकाय से नहीं, है ना। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य के निवास कर रहे स्नातक द्वारा निर्वाचित होगा, ये सही है। ये क्या है? सही नहीं है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अब हम आपको बता दें कि कितने राज्य में विधान परिषद है। तो सबसे पहले देखेंगे सटल राज्य देखेंगे, बिहार और यूपी, बिहार और यूपी। फिर चलेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर अगला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद अभी है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में। कब की गई? 2010 में। इस हरियाली के लिए, है ना, जलवायु परिवर्तन के लिए, हरियाली के लिए किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो ये जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, कौन कौन हुआ था जी? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद। मौलिक अधिकार जो हुआ था, मौलिक अधिकार बाद में हुआ था, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने % है? तो बिहार की जातिगत जो जनगणना हुआ उसमें हिंदुओं की कुल आबादी है 81.99%, 81.99% है हिंदुओं की आबादी। और मुस्लिम की आबादी जो है 17.7%। किसका? मुस्लिम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? बढ़ते आधार बोल रहा है, कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ते आधार देखना है। सबसे पहले होगा आपको ग्राम सभा, ग्राम सभा सबसे पहले 3, तो 3 किस में है? 3 एक ही को में है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, ग्राम सभा। फिर उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन कहलाता है ना। ये पंचायत समिति कहलाता है, इधर ग्राम सभा होता है। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बना? ये बना 2004 में। कब बना? 2004 में। अनुच्छेद 338। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर M.A. हसन। कौन है जी? M.A. हसन। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? आरदेसी ईरानी। कौन है? बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है? आरदेसी ईरानी। और
भारतीय पहला मूक फिल्म जो था वो था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? ये मिलता है बेकिंग सोडा से। किससे? बेकिंग सोडा से। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट। कहाँ है जी? बुखारेस्ट। अच्छा, बुडापेस्ट किसका है? हंगरी का। बुडापेस्ट किसका है? हंगरी का। किसांका, यह है कांगो गणराज्य का। कांगो गणराज्य का किसांका। मोगादिशु किसका है? यह है सोमालिया का। सोमालिया का। ठीक है, नेक्स्ट। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है कहाँ? माउंट आबू। ये जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है ये बना था 1975 में। कब बना था जी? 1975 में। ये बना था ये सीआरपीएफ का है ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ लिख दिया है आपको ग्रामीण तथा शहरी। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखना है। तो पहले ग्रामीण, तो ग्रामीण लोग ज़्यादा खटनी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में है? तो इसमें है। तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो देखना है विभिन्न देशों के बीच सीमा विवाद। नहीं, तो ये गलत है। कह रहा है कि विकासशील एवं गरीब देशों के विकास कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देना। ये भी गलत है। कहा है कि WTO है, विश्व व्यापार संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, हाँ ये सही है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सरकारों के साथ विवाद का निपटारा करना, ये भी गलत है। तो सही आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में बना। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महानवोमिस मॉडल पर आधारित है? यह है दूसरी। कौन है जी? दूसरी पंचवर्षीय 56 से 61 है ना। नेक्स्ट। DK कर्वे समिति का संबंध किससे है? तो DK कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। DK कर्वे समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों के विकास से। नेक्स्ट। A किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि B उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। B से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा? 11 से 1/3 दिन होता है, बना लीजिएगा आप लोग। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि एक वर्ष में जितना घरेलू उत्पाद होता है ना, उसका अंतिम वस्तु का, सेवाओं का जोड़ के सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो जब मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो क्या होगा? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली एकीकरण जो किए थे, इटली का एकीकरण वो किए थे ग्यूसेप मेजनी। कौन? ग्यूसेप मेजनी। नेक्स्ट। पिरामिड किसने बनवाया? पिरामिड बनाया है फिरौन ने। फिरौन कहा जाता है कि जो पुराना राजवंश था, सबसे प्राचीन मिस्र का जो पुराना राजवंश था, है ना, उस प्राचीन राजा की कब्र है वो पिरामिड, और इसको बनाया था फिरौन ने। फ्रांस के निम्न शासकों में से सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम संरक्षण प्रदान किया था लुई ग्राहमा। लुई ग्राहमा। इसका जो कार्यकाल था जी वो था 1461 से 1483। 1461 से 1483। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन आयोजन किया गया था? तो ये पेरिस शांति सम्मेलन था 1919 में। इसी के बाद फिर बना क्या? इसी में समझौता हुआ और इसमें एक संघ बनाया गया, तो उसी में बना क्या? राष्ट्र संघ। राष्ट्र
संघ जो 1920 में बना है ना। चलिए ठीक, आगे। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है मानव शरीर में, और इसकी अगर कमी हो जाए तो 2 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, क्वार्सिओरकर और मरासमस है ना। ये 2 गो रोग हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है जड़ नहीं है, क्योंकि आलू तना है। क्या है? तना। बाकी सब जड़ है जिसको हम लोग खाते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम। केंचुए के श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं? नहीं। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं? हाँ, सही है। केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं? नहीं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो जो नागफनी का पौधा होता है वो तना में होता है, क्योंकि तना, उसका जो पत्ता होता है वही तना रूप में ले लेता है और उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। बात तो सही है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या नहीं पाया जाता है? तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जैसे कि अपवाद में अमरबेल, क्या है? अमरबेल, जो कि दूसरे वृक्षों पर लगकर उससे भोजन संश्लेषित करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये सही है। तो कथन 2 खाली सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, करा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। अमाशय यानी इसमें क्या होता है? अमाशय में अम्ल का विमोचन होता है। अमाशय में क्या होता है? अम्ल का विमोचन। छोटी आंत में होता है क्या? पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत, है ना। तो इसका होगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस में है? 4 2 3 1 ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो क्या करती है? रोगाणुओं का विनाश करती है। WBC क्या करती है? रोगाणुओं का विनाश करती है। ठीक है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। किसका? स्टेथोस्कोप। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये है हृदय की जांच के लिए, है ना। और ये है किसके लिए? मस्तिष्क के लिए इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। ठीक है। पेसमेकर है कृत्रिम हृदय, एक तरह से, जो कि हृदय की गति को माने नियंत्रित करता है, पेसमेकर। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित से कौन सा उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम जो बनता है वो गाल्गी उपकरण की सहायता से बनता है ना। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, तो जब ऑक्सीडेशन होगा उसका तो क्या होगा उसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि। और रिडक्शन होगा तो उसका ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है समान जो अधातु है तो वो ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। सही है, काहे कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यही है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम भी। इसमें समूह जो 7 समूह तथा आवर्त 18, ये गलत है। काहे कि उल्टा दे दिया है, समूह की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है ना। तो इसका ऑप्शन सिर्फ कौन सा? ऑप्शन कथन 1 खाली सही है। नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है
प्रकाश की जो प्रकृति है या तो कण के समान या तरंग के समान। प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था? रोमर ने। कौन मापा था? रोमर ने। क्या है वेग? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट, विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है F बराबर जो होता है mv²/r होता है। संवेग यानी P बराबर होता है mv। वेग यानी v बराबर होता है दैट, यानी ये डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है वेग, है ना। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर v - u/t। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 3 1 4 और 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 माइक्रोन सेंटीमीटर में होता है, इसका हो जाएगा 0.00100001, ऑप्शन नंबर बी। लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? त्वरण अधिकतम होता है। क्या होता है? त्वरण अधिकतम हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। वेग शून्य होगा। वेग क्या होगा? शून्य होगा, है ना। और बल अधिकतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 स्थितियां दी गई है। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? अच्छा, ई के विपरीत देखना है। जब ई के विपरीत देखना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए डी और एफ दोनों में मिल रहा है ना। तो ई के विपरीत क्या होगा? ए होगा। ई के विपरीत क्या हो जाएगा? ए होगा। अगर इस तरीक़ा से आप लोग नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिए कैसे करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ क्या है कि जिसमें जो मिल रहा है उसको पकड़ लेना है और उसको उलट देना है। जैसे देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या? ए, और यहाँ पे ए, तो ए फिर सी और फिर बी, है ना, फिर ए फिर एफ फिर डी। तो जो ये है, अब यह सी के उल्टा एफ हो गया, बी के उल्टा डी है, तो ए के उल्टा कौन होगा? ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो मूलधन क्या है? 5 रुपया है अंतर, तो मूलधन क्या है? 2000। ये आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन इसका 2000। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसका आंसर होगा 3। कैसे जित देखिए, इसका आंसर क्या है? 3 है, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम झंझावत जो है अंटार्कटिक की स्थानीय पवन है ना। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिला के कहा। उसने कहा, क्या कहा? कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, दोनों मिला दिया है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा से क्या बनेगा? तो चाचा के जो लड़के होते हैं क्या कहलाते हैं? चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है कि अगर अटक गया है बेचारा तो कष्ट में सहना पड़ेगा, क्या करें। One who loves book choose the correct options, then bibliophile। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? ये किया गया है आपको मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में, है ना। और ये चारों जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ की है? तमिलनाडु की, है ना। नेक्स्ट,
दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो जिम्नास्ट से। भारत की पहली जिम्नास्टिक महिला थी, भारत की फर्स्ट जिम्नास्ट महिला, जिम्नास्टिक, है ना। नेक्स्ट, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वाल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? यूएसए में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। यूएसए में कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, है ना। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वाशिंगटन डीसी का। नेक्स्ट चलते हैं। अरे यार क्या हो गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है हांगकांग को। किसको? हांगकांग। ये जो हांगकांग है वो साउथ कहाँ की है? साउथ कोरिया की। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। इसका वैज्ञानिक नाम है अनास एक्यूटा, अनास एक्यूटा, एक्यूटा, ठीक है। ये अंटार्कटिका में ना रह के अभी और सब प्रदेश में, महाद्वीप में रह रही है। कौन है? उत्तरी पीटल। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो सोलिगा जनजाति जो है, ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ये पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में। तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। ये बिबलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व में निवास करती है ना। और सोलिगा का जो अर्थ होता है, सोलिगा का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बांस के बच्चा, बांस के बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की थी? शिक्षा संजीवनी जो बीमा योजना है वो शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। किस लिए? तो ये बच्चों और उसके अभिभावकों को 1 लाख से 1.3 लाख तक का बीमा करती है ना, बीमा करती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया? तो दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया झारखंड में। झारखंड के राजमहल पहाड़ी में खोजा गया है ना। नेक्स्ट, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? यह आयोजित किया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, गुजरात। इसमें जो है मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभ्यारण्य, ये दोनों है जिसमें पक्षी का जनगणना किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्य था, इसमें 3 दिन में पक्षियों का जनगणना किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो यह है नासा का। ये जो है कैलिफोर्निया से छोड़ा गया है और ये ब्रह्मांड का अध्ययन करेगा 2 साल तक, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा बैक्टीरिया विकसित किया है जो मृदा प्रदूषण से निपटेगा और कृषि को बढ़ावा देगा। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो स्वावलंबनी जो पहल शुरू किया गया है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं कौन? जयंत चौधरी, राज्य मंत्री है ना, जयंत चौधरी, ठीक है। ये जो है मेरठ से, कहाँ से जी? मेरठ से चालू किए हैं। कब? 1 मार्च 2025 में, है ना। चलिए आगे। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्ययन या अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निगम बन गया है? तो ये बना है अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर निगम ने करीब 1/3 बजट को जलवायु परिवर्तन में लगा देगा, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो पटना नगर निगम है,
ये जो अपना डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। कौन? पटना नगर निगम। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो हर्ष कुमार। किसने किया है? हर्ष कुमार। ये है 29 जनवरी की रात, 29 जनवरी 2025 रात करीब 1:30 बजे हम लोग भी गए थे उसी टाइम उसी जगह पे, लेकिन एंड मौका पे हम साइड हो गए थे। ठीक है, हम लोग हट गए थे वहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है सहकारी जो विश्वविद्यालय है वो है आनंद, गुजरात। आनंद है ना, आनंद गुजरात। ये डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है आनंद। ठीक है, गुजरात का एक और है श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना कौन लाया है? गुजरात ही लाया है। ठीक है, तो ये जो था प्रयागराज महाकुंभ भगदड़, तो इसमें हम लोग भी वहाँ गए थे और हमारा एक दोस्त था जो मैंने बिछड़ गया, तो हम लोग उसको कॉल करने लगे, तब तक के ये जो भगदड़ है वो हो गया। तब हम लोग वहाँ से निकले झट से, स्नान किए और उसके बाद स्टेशन आ गए। तो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा। कल नहीं आ पाएगा, कल दीपावली है। आप लोग दीपावली मनाइए, हम भी दीपावली मनाएंगे। ठीक है, सब लोग को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो आएगा परसों 21 तारीख को आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।